हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पावर पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट जो है एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कटअप उसी की तरह कटअप आपकी गई है। और जितने भी जोन है ऑलमोस्ट सारे जोन पे वही कटअप गई है। मुझे पूरा, जब मैंने एनालाइज किया था तो एनालाइज करने के टाइम ये मुझे दिखने को मिला कि जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के कुछ उसी रेंज में आ रहे थे, इसलिए मैंने वो कटअप प्रिडिक्ट किया था। और यूट्यूब पे पूरे जगह आपको कट ऑफ लो बताई जा रही थी, जिसके कारण बच्चे जो हैं अभी परेशानी में हो रहे हैं कि इतनी हाई कैसे कट ऑफ चली गई। जबकि आप देखोगे तो स्कोर पे वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सीबीटी 2 का डेट आउट हो चुका है। तो उस डेट, ज्यादा दिन है नहीं, तो सेफ टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए, क्योंकि इस बार कॉमन एग्जाम हो चुका है। टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा नया चैनल है, तो आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेलवे अपडेट कीजिए। रेलवे में भी हर एक साल, चाहे जितनी भी वैकेंसी आए, वैकेंसी कम आए ज्यादा आए, लेकिन वैकेंसी हर एक साल आएगी। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, 2 दिन पहले कि एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। और आज आपको वो वैकेंसी की अप्रूवल भी आ चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही हमारा यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसी दिन हमें यहाँ पे ये बता दिया गया कि आपकी जो एग्जाम है सीबीटी 2 की, वो 13/10 को, 13 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। ठीक है। आप जब, जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार सिर्फ अलग अलग लेवल के पेपर नहीं है, इस बार आपके कॉमन पेपर है। यानी कि आप लेवल कोई भी 5 के हो, 6 के हो, किसी के भी लेवल के आप क्वालिफाई किए हो, आपको एक ही एग्जाम अभी देना पड़ेगा सीबीटी 2 में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका एक ही कॉमन एग्जाम है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो चुका है। ठीक है, क्लियर। सो चलो, अब बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो पोस्ट आपकी यहाँ पर है, पहली जो है यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो लेवल 5 की जॉब है। और ये आपकी यहाँ पर इसमें कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो आपकी लेवल 5 की है। और ये जो है आपकी यहाँ पर स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की जॉब है। और ये भी आपको, इसमें भी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। चीफ कलर्सियल कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो आप देखोगे लेवल 6 की है, इसमें आपको कोई भी स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीबीटी 2। ठीक है, ठीक है। आप दूसरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात करें स्टेशन मास्टर। ठीक है, स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो लेवल 6 की है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं CBAT। ठीक है, क्लियर है, CBAT है। और ये आपको देना पड़ेगा सीनियर, सॉरी, स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक कौन सी स्किल किसमें रिक्वायर्ड है। तो टाइपिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पर पोस्ट है, जो कि एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक दूसरा है आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जहाँ पे टाइपिस्ट है वही आपकी टाइपिंग है। बात करें पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैथमेटिक्स आपका पूछा जाता है 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का। ठीक है। रीजनिंग भी आपका सेम, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का। ठीक है। और आपके जीके जीएस जो है, जनरल अवेयरनेस, ये आपकी ज्यादा वेटेज है यहाँ पे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, वही एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इस पर कॉमन एग्जाम है, यहाँ पे आप देखो स्किल भी नहीं है, तो आपकी कटअप ज्यादा ही साइड रहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी टारगेट रखना है। और हाँ, आपके पास समय नहीं है तो देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आपका लेके बैठा हुआ है जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस जो है आपका सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ है। तो जीके जीएस जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये 50 नंबर का है। और अगर आप इस 50 को हटाओगे तो 70 का ही ये हो पाएगा। अगर आपकी ये दोनों भी अच्छी होगी तो आपको जीके जीएस में नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि मेरिट बनना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्लियर क्लियर का मैसेज वो चाहिए कि हाँ मेरा पीडीएफ में नाम आ रहा है, नाम आ रहा है। नहीं, ये रेलवे का अलग होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो अभी से जब पेपर में अपीयर हुए थे, तो 15 गुना बच्चों को लिया गया है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जो आपका यहाँ पर 8 गुना बच्चे को लेना है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल के लिए 4 गुना, फिर
1 के रेशियो में आपका सिलेक्शन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी प्रोसेस है, यानी कि अब कंपटीशन आपका टफ होगा। जहां 15 गुना बच्चे थे तो वहां पे आपकी कट ऑफ वो लग रही थी, तो अब 8 गुना में तो आपकी कट ऑफ और लगेगी। ठीक है। क्लियर। बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो देखो टाइपिंग जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसकी कोई भी मेरिट में आपके नंबर नहीं जुटने वाले, कुछ भी नहीं जुटने वाला। बस आपको आगे बढ़ने के लिए टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहिए, करना होगा। यानी कि मेडिकल में जाने के लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम स्पीड, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से हो तो आपके 30 मिनट पर वर्ड चाहिए, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। हिंदी में हो तो आपके यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट। टाइम ड्यूरेशन आपको क्या मिलेगा इस टाइपिंग के लिए, तो 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और 10 मिनट की आपकी टाइपिंग, ये टाइम मिलेगा आपको टाइप करने के लिए। ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 10 मिनट का होगा। अब बात करते हैं कि हिंदी के लिए फॉन्ट क्या होगा। तो आप देखो हिंदी के लिए, इफ ऑप्टिंग फॉर हिंदी कैंडिडेट मस्ट बी फैमिलियर विथ फॉन्ट्स लाइक कृति देव और मंगल। ठीक है। नो एडिटिंग टूल और स्पेलिंग चेक फैसिलिटीज आर अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट। कोई भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप वहां पे कुछ भी एडिट कर सकते हो या स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अगर आपका एक बार एरर हो गया तो वो एरर ही रहेगा, एरर का। एरर कैलकुलेशन क्या दिया गया है, 5% ऑफ टाइपिंग टाइप्ड वर्ड आर इग्नोर्ड फॉर एरर। ठीक है। यानी कि 5% का आपका एरर अलाउड है। फॉर मिस्टेक बियॉन्ड 5% मार्जिन दी फाइनल स्पीड इज कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द नंबर ऑफ पेनलाइज्ड वर्ड फ्रॉम द टोटल टाइप्ड वर्ड। ठीक है। तो ये आपको 5% का एरर अलाउ है। ये सारी चीजें हैं। आपको हिंदी में होगे तो आपको हिंदी में जो है यहाँ पर आपकी फॉन्ट जो है वो कृति देव और मंगल आपकी फॉन्ट होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको मैं इसके लिए जो, अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कौन सी बेस्ट साइट है जहाँ पे आप टाइपिंग यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम अपना जो सेफ स्कोर है, टारगेट स्कोर, हम CBT 2 क्लियर करने के लिए क्या रखें। ठीक है। तो देखो मैं जो आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आप इसको या इससे ज्यादा करते हो तो आपके मेरिट में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप यूआर के लिए जो है 95 प्लस का टारगेट रखो, ओबीसी के लिए 93 प्लस का, ईडब्ल्यूएस के लिए 90। ठीक है। एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 80। ठीक है। देखो ये आपको ज्यादा लगेगा, बट मैं आपको सिक्योर जॉब के लिए बता रहा हूँ। और क्या पता कट ऑफ जब मार्क्स आएंगे, बच्चे जब सॉल्व करके आएंगे, जब पेपर हो जाएगा तो क्या पता क्या ही जाएगा, फिर तो उस समय एनालिसिस होगा ही। लेकिन मैं आपको अभी से सिक्योर करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ये टारगेट स्कोर जरूर लेके चलो। ठीक है। और जितनी भी रेलवे की अपडेट है मैं आपको कल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर जो है आपकी यहाँ पर मैथ्स की जो है क्लास अपलोड कर दूं, जिससे कि थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाए। ठीक है। मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, इजी ही रहता है। मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लोगे। बस आपका रोल प्ले करेगा जीके जीएस। ठीक है। आपका जो रोल में प्ले करेगा जीके जीएस, जिसकी जीके जीएस अच्छी होगी वो जॉब ले लेगा, जिसकी नहीं होगी वो जॉब से बाहर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को नहीं की होगी सबको सब्सक्राइब